जगतगुरु कहे गिरधारी या रणछोड़। भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी है कहानियाँ। जीवन जीने के तरीकों को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो है एक श्री कृष्ण जी ने। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग के उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, यह सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तभी भी, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तभी भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक प्रबंधन किताब की तरह है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। यह हमें श्री कृष्ण सिखाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन ऐसे ही बातों से भरा पड़ा हुआ है। जरूरत है तो नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला किरदार भी। आवश्यकता है हमारी है, हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। शुरू से अंत तक जीवन में संघर्ष ही संघर्ष। कारागार में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल में ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वह शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिलता है, साधना से नहीं। संघर्ष के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहा है कि जीवन में हर संघर्ष का स्वागत करना चाहिए। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है।